जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि देवउठनी एकादशी 2023 कब है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, एकादशी का व्रत कब रखें, कब खोलें, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और महत्व। साथ ही आप जानेंगे देवउठनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है। इसे देवोत्थान, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि की विशेष पूजा की जाती है। अब जानिए एकादशी के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर की रात 11:03 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 नवंबर को रात 9:01 पर इसकी समाप्ति होगी और पूजा का समय सुबह 6:50 से 8:09 तक रहेगा। वहीं रात की पूजा का समय शाम 5:25 से 8:46 तक रहेगा। अब जानिए एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 24 नवंबर शुक्रवार की सुबह 6:51 से 8:57 तक रहेगा। इसी बीच आप व्रत का पारण कर लें। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम 7:06 पर। अब जानिए कि कब से शुरू होंगे मांगलिक कार्य। देवउठनी एकादशी दिवाली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से 4 माह के लिए देव शयन काल में रहते हैं। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। फिर देवउठनी एकादशी पर देवों के जागने के बाद समस्त मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार आदि सभी शुरू किए जाते हैं। अब जानिए देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की माता तुलसी से विवाह किया जाता है। रात में उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वयि सुत्पे जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, इस मंत्र का तेज स्वर में उच्चारण करते हुए श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है। कहते हैं जो लोग देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें साल भर की एकादशी व्रत का पुण्य मिलता है। देवउठनी एकादशी के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि देवउठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती हैं। पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। अब सुने देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। धर्म ग्रंथों में स्वयं श्री कृष्ण ने इसका महात्म्य बताया है। इसके अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उस नगर के राजा की परीक्षा लेने की सोची और एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब उस सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि वह यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाएगी राजा को खाना ही होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा, आज मेरा एकादशी का व्रत है, मैं तो सिर्फ आज फलाहारी ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए कहा, राजा अगर यह तामसिक भोजन आपने नहीं खाया तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सर काटने को तैयार हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि ने राजा के धर्म प्रति समर्पण को देख बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद किया और कहा कि प्रभु अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और अंत में उसे वैकुंठ धाम भेज दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा।